हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल CGPSC CGF पे, है ना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से पहले हम लोग कुछ स्पेशल विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और लगभग हो गई होगी, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से रिविज़न कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, CGPSC CG में छत्तीसगढ़ पुलिस का। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये बातें जानेंगे कि कल आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, और उस एग्ज़ाम में हॉल में जब आप बैठेंगे, है ना, तो उस समय आपको क्या चीज़ किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो और सबसे मेन बात जो है ना, लोगों के मन में जो चीज़ की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आधे लोग तो कल एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड है, सब चीज़ निकाल लिए, लेकिन यही चीज़ नहीं मालूम कि क्या कल उनका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। दोस्तों, इसी सभी चीज़, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे हम तुक्का लगाएं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, ठीक है, और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो दोस्तों, चालू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, है ना, कल पहली बात तो आप लोगों का जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, गूगल मैप में, है ना, ऑनलाइन गूगल मैप में उसको एग्ज़ाम सेंटर को चेक कर लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जाने आने में कोई ऐसा दिक्कत मत हो। गूगल मैप में आपका जो एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको चेक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, और एग्ज़ाम सेंटर में लगभग 1 घंटा पहले पहुँच जाइए, ठीक है, 1 घंटा पहले पहुँच जाइए। उसके बाद क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी कारण ट्रैफिक जाम हो गया, किसी कारणवश गाड़ी में कुछ तकनीकी ख़राब हो गई या कुछ भी समस्या या एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से क्या लेट होता है। हम लोग भले टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी आ जाता है। उस हड़बड़ाहट के कारण काफ़ी सारे आते हुए क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर डालते हैं, और वो 1 नंबर से भी चूक गए तो 1 नंबर बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, वो है आपका एडमिट कार्ड, है ना, सबसे मेन। तो कई लोग होता है कि हाँ, एडमिट कार्ड तो रखा है, तो एडमिट कार्ड पकड़ के चले जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि एडमिट कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड का ओरिजिनल, है ना, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड हो या कोई भी आपका पैन कार्ड हो, है ना, या फिर 10th का मार्कशीट, जिसमें आपका जैसा एग्ज़ाम, जैसा आपका एडमिट कार्ड में नाम है, सेम नाम वैसे ही आधार कार्ड में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी आपको पर्स, बैग, है ना, कपड़ा वपड़ा जो भी आप, क्योंकि इतने दूर से जाएंगे तो पर्स वर्स बैग वैग रखेंगे, तो उनको विशेष करके ध्यान से रखना है। या तो अगर किसी और के साथ जा रहे हैं तो भी उनको दे दिए, या तो एग्ज़ाम सेंटर में, है ना, बहुत ही सुरक्षा के साथ वहाँ रखने के लिए दीजिए। उसके बाद सबसे मेन बात है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखना है या नहीं, है ना। अभी तक जहाँ तक हमने नोटिफिकेशन में देखा है ना, कोई उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की बात की गई है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें हम तुक्का कैसे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही हो सके। तो दोस्तों, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सबसे कुछ विशेष बात का ध्यान रखेंगे, जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपको आते हुए, देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का किस चीज़ के लिए लगाना है, जो नहीं आते हैं, है ना, लेकिन जो आते हुए क्वेश्चन हैं उनको हम गलत ना करें, है ना, उनको तो कम से कम सटीक रूप से सही बनाए, वो हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, है ना, ब्लैक बॉल पेन जो 2 रुपये 3 रुपये आता है, उसको लेके जाइएगा। मास्क लेके चले जाइएगा, है ना। कई लोग पूछे थे सर, मास्क अभी तो नहीं है कोरोना वगैरह, लेकिन अभी बीच में कोरोना का चौथा लहर का विशेष सुनाई दिया था, तो आप रख के चले जाइएगा, है ना, क्योंकि लोग उसी के लिए कुछ बोल देते हैं टीचर लोग, तो वो चीज़ क्या मन में खटकने लग जाता है, सर ने मुझे ये बोल दिया ऐसा करके, तो आप रख लीजिए, रखने में क्या जाता है ना। उसके बाद सबसे मेन आता है OMR शीट फिलअप करने के लिए। दोस्तों, OMR शीट फिलअप करना है ना, तो उस समय कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हुए क्वेश्चन को गलत लगा डालते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन बुक में देखा कि बी आंसर है, लेकिन ऑप्शन भरते भरते वो लोगों ने सी को गोला मार लिया, ठीक है। ऐसे बहुत लोगों ने होता है, बाद में गोला
अगर आधा है ना, गोला अगर आधा भी लग गया तो समझो उस समय भी आपको ध्यान आ रहा है मेरे को बी में लगाना था, मैं सी में लगा डाला, लेकिन क्योंकि आपने गोला आधा लगा डाला है तो वो भी आपका काउंट होता है, तो उसमें आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आता हुआ क्वेश्चन भी आपको बिगड़ जाते हैं। और ऐसे ही सेम जब नाम, जन्म तिथि, रोल नंबर में भी OMR में गोला भरते हैं तो वहाँ पे बहुत आराम से भरना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नाम, जन्म तिथि या कहीं भी है ना, किसी भी OMR शीट में गोला भरने का तरीका क्या है बता देता हूँ मैं। जैसा कि है ना, रोल नंबर वाले से ही चालू कर लेते हैं। ये रोल नंबर वैसे लिखा रहता है ना, कॉलम बना रहता है। तो जैसे आपका है ना 1 3 5 8 4 9 जैसा भी है, 0 1 है ना 5, तो उसके नीचे जो भी एक वाला जो कॉलम है पहले उसमें डॉट कर लीजिए, फिर 3 वाला जो कॉलम गोला है उसमें डॉट कर लीजिए, फिर 5 वाले में डॉट कर लीजिए, फिर 4 वाले में डॉट कर लीजिए, फिर 9 वाले में डॉट कर लीजिए। तो ऐसे डॉट करने के बाद आप उसको फिर बाद में जो है गोला भरेंगे तो ज़्यादा आपका गलती होने का संभावना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके गोला एकदम सटीक रूप से भरेंगे। पहले उस पॉइंट में डॉट कर लीजिए, उसके बाद जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही है तब आप लगाइए। उसके बाद है दोस्तों, गोला भरने के बाद है ना, सबसे पहले तो उसमें जो कार्बन कॉपी दिया रहता है लास्ट में, तो आप उसको निकालेंगे। और दोस्तों सबसे मेन, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया था, आप जब जाएंगे तो आपका माइंड है ना, माइंड एकदम फ्रेश, कूल और फोकस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ होता है पानी, है ना। पानी, तो पानी क्या होता है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो पानी ऑक्सीजन देगा, तो पानी बोतल ज़रूर रखें और एक गहरी लंबी सांस लें। जब भी आपको लगेगा दिक्कत कुछ महसूस हो तो एक गहरी सांस ज़रूर लेना, है ना। ठीक है, गहरी सांस लेने से माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, अगर हमारा निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो गोला में तुक्का कैसे भरेंगे। ठीक है, तो तुक्का भरने के लिए मैं 1-2 सेक्शन बना देता हूँ। आपका GS सेक्शन है ना, GS सेक्शन और एक होता है मैथ्स रीजनिंग सेक्शन, जिसमें कैलकुलेशन करना रहता है, मैथ्स रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो GS सेक्शन और मैथ्स सेक्शन में अपन, तो GS सेक्शन में बात करूँ इसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, है ना। इतिहास, भूगोल, संविधान, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर, हर सब्जेक्ट आ जाएंगे GS। और मैथ्स में मैथ्स रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तुक्का मारने में, है ना, आप कोई क्वेश्चन पढ़ें, आपको नहीं आया तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C ऐसा रहेगा, अलग अलग ऑप्शन। तो ध्यान दीजिए, कोई ऑप्शन में छोटा सा लिख दिया रहेगा, कोई ऑप्शन में 2 शब्द रहेगा, और कोई ऑप्शन में एकदम बाकायदा यह, है ना, पूरा दिए रहेगा, यह शाम के समय किया जाता है। तो दोस्तों ये जितना लंबा, है ना, आपको वर्डिंग्स रहेगा तो उस क्वेश्चन के आंसर होने के ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया, है ना, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि छत्तीसगढ़ GS से क्वेश्चन आ जाएगा कि, है ना, कोरवा जनजाति में, है ना, कोरवा जनजाति में दरह किसे कहते हैं, कोरवा जनजाति में दरह किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन A रहेगा पहाड़ को, ऑप्शन B रहेगा खाई को, गड्ढे को, या ऑप्शन C रहेगा मैदान को, या कुछ और, या फिर एक ऑप्शन रहेगा ऐसा बड़ा सा लंबा चौड़ा कि शरीर पर आग से बने दाग का निशान बनाया जाता है जिसे दरह कहते हैं। तो वो ऐसा लंबा चौड़ा जो दिखेगा ना, समझ लीजिए, या डेफिनेशन पूरा बताया टाइप का, परिभाषा बताया टाइप का, तो वो उसके आंसर होने के ज़्यादा संभावना रहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको दिखा देता हूँ, मैच मेकिंग वाला, जो अधिकतर लोग इसमें फंस जाते हैं, तो सबसे इसका अच्छा ट्रिक रहेगा तुक्का मारने का, बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है ना, छत्तीसगढ़ के पर्व है सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने, अगर मान लो मुझे इसमें से नहीं मालूम, 2 ही मैच मेकिंग मालूम है, जैसे एक छेरा पोस्ट पूर्णी में, तो मैंने देखा है द का 4 है तो द का 4 2 ठो में है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ध्यान देना, अ का 1, ब का 3, स का 2, और है ना यहाँ पे अ का 3, ब का 2, स का 1। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है। अगर इनमें से एक भी मैं पता कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो जितने हैं ना इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं वो आपको जानने हैं। जैसे अगर मान लो इन्हीं में से कोई एक और कॉमन हो जाता तो उन दोनों में अपने को देखना रहता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, है ना। अब मुझे मालूम चल गया अ और स में ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब
मेरा क्या पहला क्राइटेरिया रहेगा कि मैं बाकी ऑप्शंस में से क्या देखूं। तो सबसे पहले आप नाम से जाइएगा। नाम जैसे पहला है देवउठनी, दूसरा है कमरछठ, तीसरा है हवेली, और यहाँ पे क्या दिया, सावन अमावस्या, भादो और कार्तिक एकादशी। तो अब नाम के हिसाब से कौन सा कुछ ऐसा मैचिंग करने लग रहा है ऐसा देखिएगा, ठीक है। जैसे देव उठनी है ना, आप दीपावली के 11 दिन बाद मनाते हैं देव उठनी, है ना, जिसमें गन्ना का प्रसाद बांटते हैं। कमरछठ हल षष्ठी को बोलते हैं। हवेली, हवेली तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर आपको हल्का सा भी मालूम होगा कि यार हवेली सावन में होता है, सावन आप लगा सकते हैं ये, क्योंकि ये मंथ वाला है। तो आपको उसके बारे में अगर 0.1% भी मालूम है तो आप 1 मिनट रिलैक्स होकर सांस गहरी सांस देके ठंडा पानी पी के बॉटल से अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको एक नेक उसका हिंट मिल जाएगा, है ना। मैं जो कहने का जो मतलब है वो है, आपको हिंट उस क्वेश्चन में ही छुपे रहता है। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बुलाते रहता है, आपको ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बताता हूँ मैं आपको। और हम लोग बात कर रहे थे जीके और मैथ्स में, ठीक है। जीके और मैथ्स का बात कर रहे थे, कैसे कैसे उसमें तुक्का लगा सकते हैं। तो अब जीके में एक चीज़ मैंने देखा है। उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़ कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी वाला, और एक होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, नोटा। इन दोनों को हम कैसे लॉजिक लगाएं कि इन दोनों से एकदम हमारा आंसर सही बने, ठीक है। एक होता है ऑल ऑफ दिस, एक होता है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर क्वेश्चन में लगभग सेम चीज़ें आपको दिख रहे हैं, मतलब सेम मतलब वर्डिंग्स थोड़े भी सेम हो, तो उसमें ऑल ऑफ दिस होने के संभावना ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मतलब उसी चीज़ के बारे में तीनों ऑप्शन में बताया गया हो तो ऑल ऑफ दिस। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड अगर आपको 2 ऑप्शन है ना, तीसरे ऑप्शन में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक से ज़्यादा अगर कोई 2 ऑप्शन में भी सेम उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिख जाता है तो उसमें ऑल ऑफ दिस एकदम 101% होता ही होता है। और ऑल ऑफ दिस किस टाइप के एग्ज़ाम में होगा दोस्तों, अगर आप एक बेसिक स्तर के एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का प्री हो गया, है ना, अगर मेंस नहीं है प्री की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई और एक नॉर्मल स्तर का सहायक ग्रेड पेपर या मीडियम लेवल या इजी लेवल का पेपर दिला रहे हैं, उनमें आपको अगर ऑल ऑफ दिस दिखता है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं आँख मूंद के, ठीक है। बड़े एग्ज़ाम में क्या होता है, पीएससी यूएससी में या मेंस वेंस के एग्ज़ाम में ऑल ऑफ दिस होने के संभावना बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नोटा वाले एग्ज़ाम की। नोटा वाले ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो नोटा वाले जो एग्ज़ाम है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ जीके, है ना, और मैथ्स में। तो दोस्तों ये जो नोटा वाला एग्ज़ाम है ना, नोटा वाला ऑप्शन है वो अधिकतर नहीं रहेगा, मतलब आपको नहीं लगाना है, हाँ। नोटा वाले ऑप्शन को आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, नोटा वाला ऑप्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वो, बल्कि कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा वो उसमें से। अगर नोटा आता है तो आपको पहले एक बार सांस लेना है, गहरी सांस, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम को क्वेश्चन को पढ़ना है, और कोई ऑप्शन रहता ही है। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, अगर आसान या मीडियम स्तर का पेपर दिला रहे हैं तो ऑल ऑफ दिस होने के संभावना रहते हैं। बड़े एग्ज़ाम में ऑल ऑफ दिस नहीं होते हैं, है ना। अगर आप नॉर्मल स्तर के एग्ज़ाम दिला रहे हैं, इजी स्तर के, उसमें नोटा होने की संभावना नहीं रहता, बाकी 3 में से कोई ना एक रहता है। और अगर बड़े स्तर के एग्ज़ाम दिला रहे हैं, पीएससी वीएससी मेंस यूपीएससी, तो उसमें नोटा होने की संभावना रहता है ना। एक न कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें नोटा इनमें से कोई नहीं रहते ही हैं, ठीक है। अब जो मैंने बताया ऑल ऑफ दिस में अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आपको उससे मिलते जुलते 2-4 पॉइंट भी अगर दिख रहे हैं, या उसमें से क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो अगर ध्यान दे, तो आपको हिंट अपने आप क्वेश्चन खुद ही हिंट दे देगा, है ना। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको क्वेश्चन खुद ब खुद आंसर दे देगा, अगर आप ध्यान से फोकस होकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो। ये दोस्तों ये काफ़ी सालों का, काफ़ी वर्षों का अनुभव है मेरा, है ना। कई लोगों को पढ़ाया हुई है, कई सारे एग्ज़ाम दिलाया भी मैंने, तो उन सभी चीज़ों का अनुभव है। आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना, एनालिसिस कर सकते हैं ये चीज़ मैंने अभी जो बताया ऑल ऑफ दिस और नोटा वाले ऑप्शन के लिए। फिर दोस्तों मैथ्स की बात करें, है ना, मैथ्स की बात करें तो कैसा उसमें रहेगा। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में दोस्तों सबसे पहली बात तो ना कठिन प्रश्न अगर दिखता है, कठिन एकदम, जिसमें आप बहुत मतलब सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, या फिर, है ना, अगर उसमें बहुत सारे गुणा भाग कैलकुलेशन एकदम सारे लेंदी टाइप का हो गया, मतलब ये
मतलब अपने व्यापम पीएससी है ना, थोड़ा इजी मॉडरेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इजी लेवल मॉडरेट लेवल की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसमें थोड़े कठिन कैलकुलेशन वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ रहा है, बहुत सारे फार्मूला 2-3 फार्मूला या लगा रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन ए जो दिया रहता है ना, वही अधिकतर पहला आंसर रहता है उसका। ठीक है दोस्तों, अधिकतर ऑप्शन ए ही उसमें रहता है। कब मैथ से बना हुआ और कठिन एकदम है, जिसमें गुणा भाग प्लस माइनस बहुत सारे पहाड़ा वहाड़ा पढ़ने पड़ रहे हैं, तो उसमें अधिकतर ऑप्शन ए रहते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि अगर एकदम बड़ा कोई क्वेश्चन आ गया है, बहुत सारे, है ना, बहुत बड़े क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़ा क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो उसका आंसर ना, अगर ऑप्शन में 0 या 1 दिए है ना, तो या तो 0 या तो 1 रहेगा। अब इन दोनों में से आपको वहाँ एट दी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, या थोड़ा सा भी बना के देख रहे हैं या लॉजिक लगा लेते हो तो वो ये रहेगा। बड़े क्वेश्चन में 0 या 1 उसके आंसर रहने की संभावना रहती है। या तो एकदम बड़ा क्वेश्चन रहेगा या तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, और ऑप्शन में 0 या 1 रहेगा, तो आप 0 या 1 में क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ा लॉजिक लगा के लगा लीजिएगा। फिर आगे दोस्तों आते हैं मैथ्स में ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जो ऑप्शन से बन जाते हैं, ऑप्शन से ही चेक करेंगे। मैथ्स का एक, मैथ्स हो या चाहे रीजनिंग हो, है ना, मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, कई सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बन जाते हैं। ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे ना, तो क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करके ही बना सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में कोई फार्मूला दे दिया, उसकी वैल्यू पूछा और आपको तो फार्मूला बस ही मालूम चले ना, तो आप ऑप्शन को उस फार्मूले में रख रख के देख सकते हैं, है ना, अगर आपके पास टाइम है या जैसा भी, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बन सकता है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन से चेक करने वाला एक बेहतरीन आइडिया है। ठीक है, अब दोस्तों चाहे मैथ्स की बात करें चाहे, है ना, क्या चाहे जीके सब्जेक्ट की बात करें, अगर बहुत, है ना, क्या होता है कि आसान आसान, है ना, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान लेवल के आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन लेवल के आते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि आसान 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 के बीच में ना कोई कठिन आता है ना, तो आप एकदम सतर्क हो जाइए, एकदम सतर्क हो जाइए कि वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको फंसा रहा है कि आप आसान में टिक लगाएं, है ना, आप टिक लगाए ये तो सरल है करके ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, वो कठिन क्वेश्चन में भी हम चल ना लगा लेते हैं करके लगा दिए। तो वहाँ पे आपको सतर्क होकर ध्यान से सोचना है, यदि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्ज़ामिनर ने छुपाया हुआ है ना, ट्रिक किया है। और उस घुमावदार क्वेश्चन में ऑप्शन है तो बिल्कुल मत लगाइएगा, उस घुमावदार वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, वो कभी नहीं रहता। सेम ऐसे ही क्या होगा, कठिन प्रश्न रहेंगे, फिर कठिन प्रश्न रहेंगे, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, है ना, जैसे कि कठिन प्रश्न रहेंगे, फिर कठिन प्रश्न रहेंगे, या फिर थोड़े मीडियम लेवल के रहेंगे, है ना। फिर अब क्या होता है, एकदम इजी मिल जाता है हमको, इजी क्वेश्चन, तो कठिन नहीं बन रहा करके चल चक्कर में ना हम लोग इजी जो क्वेश्चन रहता है उसको भी हम लोग कठिन मान लेते हैं। ठीक है, तो उस कठिन वाले क्वेश्चन को आपको, इजी वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सोचना है, एकदम सतर्क हो जाना है, क्योंकि कठिन को नहीं बन रहा आप, मैं आंसर नहीं आ पाएगा क्या, पास नहीं हो पाऊँगा क्या सोचते हैं, और जैसे ही कोई सरल क्वेश्चन दिखता है हम लोग मार देते हैं फट से बिना कुछ सोचे समझे। तो वहाँ पे आपको सतर्क होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन ए से आपको बचना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कभी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो भी सकता है, लेकिन ऑप्शन ए पे सतर्क होकर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, नहीं रहता दिखता है वहाँ पे। तो दोस्तों और एक इसका ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं ना सब, अच्छा हाँ, ये ऑप्शन वाले जो फंडा है आपको कब लगाना है, आपको जब आपने सभी आते हुए क्वेश्चन को बना लिए हैं और जो नहीं आता ना उसको छोड़ दिए, है ना, उसको लास्ट में बनाया कीजिए। उसको नहीं आता उसको लास्ट में बनाएंगे। उस नहीं आते वाले क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होता है, तुक्का लगाने में आसानी जाता है। कैसे दोस्तों बताता हूँ मैं, जैसे आपने बहुत सारे लगा लिए, है ना, अब आपको तुक्का लगाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार लगा है मेरे, है ना, आपने अभी तक जितने भी लगाए उसमें बी हो गया या फिर सी हो गया, तो बी और सी ऑप्शन मेरे ज़्यादा बार लगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा या तो बी और या तो सी ही अधिकतर उस बचे हुए क्वेश्चंस के भी आंसर हो सकते हैं, बी सी ही रहेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन के आंसर बी या सी आए हैं, तो बी सी ही हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा बी या सी में ही लगाना है,
ये हो सकते हैं वो लोग। आपको वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए और क्वेश्चन के शब्दों को ध्यान देखते कि शब्दों में मिलता जुलता क्या दिख रहा है, ऐसा करके पूछना क्या चाह रहा है करके। अब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑप्शन ए के पीछे कभी ना भागें, एक बार पूरा ऑप्शन पढ़ लें तभी आप तुक्का लगाएं। ठीक है, जब तक आप चौथे ऑप्शन तक नहीं जाएंगे तब तक तुक्का ना लगाएं कभी भी, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। हम लोग क्या करते कभी कभी, अरे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, ये मुझे आता है, ऑप्शन ए बी सी तक पढ़े फिर लगा दिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहते, अब आंसर होता है वही लास्ट ऑप्शन। अब क्योंकि हमने गोला तो भर लिया रहता है तो पता चलता है यार ये ऑप्शन था करके, फिर हमारा कुछ नहीं कर सकते। गोला तो ना ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो चलो ऑनलाइन में उसको हटा के इसको कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में गोला भरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों गोला भरने के भी नियम कुछ रहते हैं, है ना, बता देता हूँ मैं। गोला भरने के लिए जैसे आपके क्वेश्चन आंसर सीट में 5-5 क्वेश्चन का सेट दिए रहते हैं, ऐसा है ना, 5-5 ठो ए बी सी डी ऐसा करके ए बी सी डी रहते हैं। तो आप चाहें तो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन ए को, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6 ऐसा लगाते जाइए, या तो पूरा 100 तक पढ़ लीजिए फिर लास्ट में लगाइए, या तो पढ़िए लगाइए। अब जो कई लोग जो करते हैं मैक्सिमम, जो मुझे भी सही लगता है, पहले एक पेज का पूरा पढ़ लिए, जैसे मान लो उन आगे पीछे दोनों पेज में मिला के 6 क्वेश्चन है तो उन 6 क्वेश्चन को टिक लगा लिए, फिर अगला पेज पलटे, अगला पेज में फिर आगे पीछे मिला के 6 क्वेश्चन होते हैं तो उन 6 क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। ठीक है, जो नहीं बनता उसको छोड़ दीजिए लास्ट के लिए। फिर तो मेरे हिसाब से गोला भरने का ये थोड़ा सही ट्रिक लगता है, क्योंकि लास्ट में आप अगर 1 से पूरा 100 तक के लगाएंगे तो कई बार छूट जाता है, और कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20वां से लगा रहे हैं और 20 में लगा दिए 19 का, और ऐसा करके चलते जा रहे हैं, और पता चल रहा है 19 के बाद पूरा 30 में जाके देख रहे कि अरे तो हमने बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दी है, तो उसमें से 8-10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो सबसे सही यही चीज़ रहता है कि आप पर्टिकुलर उस पेज को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले पेज पे जाइए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए। तो जिनका भी कल का एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगा के आइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो ध्यान से भी पहले पढ़िएगा फिर लगाइएगा, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचे तो आप फिर लगाइएगा। पानी बॉटल ज़रूर लेके जाइएगा और फ्रेश माइंड से होके जाइएगा। ठीक है, तो चैनल पे वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने बहुत सारे रिवीजन के लिए उसको डाले भी हैं, है ना, रिवीजन वाले वीडियो देख सकते हैं उन्हीं वीडियो को फिर से। तो चैनल को शेयर कीजिए।